अब हम बात करते हैं प्रोटीन की, जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं। हम सेकंड आते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर अस। चाहे उम्र आपकी कोई भी हो, तो हम जैसे जन्म से जब से हम बात कर रहे हैं, तो हम जब तक इस धरती पे है तब तक हमें प्रोटीन की जरूरत डेली है, और ये हमारा शरीर नहीं बनाता है, इसीलिए हमें इसे हमारे भोजन में से उचित मात्रा में लेना जरूरी है। तो प्रोटीन मतलब क्या? ये नंबर 1 न्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड से बना हुआ है, और अमीनो एसिड का एक ही सोर्स है, वो है प्रोटीन। तो इसमें भी हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, हमें अगर हम बात करें कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में से हमें प्रोटीन मिलता है, तो अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेस की बात करें, तो वेजिटेरियन सोर्स जैसे कि हम दूध, दही, चीज, पनीर, दालें और सोयाबीन, इनमें से हमें वेजिटेरियन सोर्सेस में हमें ये प्रोटीन मिलता है। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस की हम अगर बात करते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में अंडा, चिकन, फिश, मीट, इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी सुबह, दोपहर या रात के खाने में उचित मात्रा में प्रोटीन जरूर हो, क्योंकि इस प्रोटीन से हमारे शरीर में लगने वाले बहुत सारी हमारी शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं, उसके लिए एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो हमारे शरीर के मैनेजर्स है, वो बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। अगर आप देखेंगे, आपकी स्किन, आपकी हड्डियां, आपके बाल, आपके नाखून, ये भी प्रोटीन से बने हैं, प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड से। तो इसीलिए प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर में है। और एक सर्वे किया गया था, जैसे कि एक मुंबई और दिल्ली में जो सर्वे किया गया था वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में, तो 10 में से 9 भारतीय लैकिंग प्रोटीन, उनके खाने में प्रोटीन बहुत कम है। और इस प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से हम जो अभी हमारे जो सीनेजर्स, जो भी हेल्थ चैलेंजेस, जो हम बोलते हैं ना, फास्ट एजिंग, यू आर एजिंग फास्टर देन योर एज, और डाइजेशन की समस्या है, घुटनों की या जोड़ों की समस्या है, स्किन आपकी मसल लूज होने की समस्या है, डिमेंशिया, पार्किंसन, मतलब ये धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हमारी जो शारीरिक, थायराइड या डायबिटीज और ये सारी जो चीजें, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रोटीन को आपके खाने में रखना बहुत जरूरी है। कितना प्रोटीन लगेगा, कितने प्रोटीन की जरूरत है हमें? तो प्रोटीन हमें हमारे वजन के हिसाब से 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। यानी कम से कम हमें जितना हमारा वजन है उतने ग्राम प्रोटीन हमारे दिन भरे के खाने में, हमारे डेली जो है वो दिन भरे के खाने में से हमारी इतनी पूर्ति हमारे शरीर के लिए होना जरूरी है। तो आप कैसे करेंगे? सुबह का आपका ब्रेकफास्ट में भी आप इंश्योर करें कि प्रोटीन हो, और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे आप आपके तीन टाइम के खाने में, या 4 टाइम अगर आप खाना खा रहे हैं, आपका मील है, तो आप 4 टाइम में उसे डिवाइड कीजिए, जिससे कि आपकी शरीर की वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है? सो इंश्योर करें आपके खाने में प्रोटीन हो। प्रोटीन पौधे और पशु उत्पादों में पाए जाने वाले अमीनो एसिड से बने होते हैं। मानव शरीर 20 अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड के 9 आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है, क्योंकि मानव शरीर उन्हें उत्पाद नहीं कर सकता। अन्य अमीनो एसिड को गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है, और हमारा शरीर उनका उत्पादन कर सकता है। यहाँ कुछ दिखाया गया है कि अनाज और दालों में कितना प्रोटीन होता है। जो हमारे बारीक अनाज होते हैं उसमें लगभग 11-12% होता है, और सोयाबीन में सबसे अधिक 43% प्रोटीन होता है। ये कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन हैं। आप यहाँ पर पॉज करके इनको देख सकते हैं। रेड मीट, पोर्क, बीफ और प्रोसेस्ड चीज़ हमें कम खाने चाहिए, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट होते हैं। प्रोसेस्ड मीट जैसे सलामी, बेकन, हैम हमें नहीं खाने चाहिए। हालांकि इनमें प्रोटीन तो ज़्यादा होता है,
लेकिन इनमें केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ाया जा सके और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। अच्छा प्रोटीन हमें मिल सकता है चिकन ब्रेस्ट में, मछली में, अंडे के सफ़ेद हिस्से में, और वेजिटेरियंस के लिए घर के बने हुए पनीर में, सोया में या टोफू पनीर में। याद रखें, हमारे शरीर के हर 1 किलो वज़न के लिए हमें 1 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए। अगर हम कम प्रोटीन लेते हैं तो हमें ये नुकसान हो सकते हैं, जैसे जल्दी बुढ़ापा आना, घुटने की हड्डियों की समस्या हो सकती है, धीरे धीरे मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और कई लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे बीपी, शुगर, थायराइड ये हमको हो जाते हैं। प्रोटीन के बारे में कई गलत अवधारणाएं हैं, मिथ हैं, जैसे कि प्रोटीन गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है। जी नहीं, ये गुर्दे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, जहाँ किसी का गुर्दा पहले ही कुछ कमज़ोर हो वहाँ ये डॉक्टर से पूछ के देने चाहिए। दूसरा, हाई यूरिक एसिड अगर हो किसी को तो दालें लेना बंद कर देना चाहिए। ये भी सही नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के एमिनो एसिड बंद नहीं करना हमारा शरीर को नुकसान करते हैं। हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए कि कौन से प्रोटीन बंद करने हैं और कौन से नहीं। अंडे की जर्दी यानी कि जो पीला वाला योक होता है हमें नहीं लेना चाहिए, पर ये गलत है, क्योंकि उसके अंदर बड़े विटामिन्स होते हैं और उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। एक और मिथ है कि प्रोटीन बढ़ने से मांसपेशियां मसल बढ़ती है अगर हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, तो ये गलत है। मांसपेशियां तभी बढ़ती हैं जब हम साथ साथ व्यायाम करते हैं। तो दाल में केवल प्रोटीन होता है, जी नहीं, गलत है। दालों में 25 से 30% होता है प्रोटीन, बाकी उसमें फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।